कल सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के बलरामपुर में भारत नेपाल सीमा पर थारू गांव में दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख के जन्म शताब्दी समारोह में पहुंचे। सीएम योगी ने थारू जनजाति के लोगों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। सीएम ने देवी पाटन मंदिर में दर्शन किए और फिर गोंडा का दौरा किया, जहां उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। फिर सीएम शहर के कोतवाली थाना और नगर पालिका पहुँचे। उन्होंने शहर की गंदगी पर अधिकारियों से सवाल किए। सीएम योगी के गोंडा दौरे के दौरान बीजेपी और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी के बाद सीएम का काफिला जब जिला अस्पताल की तरफ बढ़ा तो बीजेपी और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके प्रदेश अध्यक्ष अशोक मिश्रा की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। अपने शहर इलाहाबाद पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य सूबे की सड़कों के गड्ढे 15 जून से पहले भरने के दावे से मुकरते नजर आए। उन्होंने कहा कि 15 जून तक यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त करना मुमकिन नहीं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अच्छे काम करने में वक्त लगता है। विकास का सारा अभियान तेजी के साथ चल रहा है। निश्चित तौर से हम प्रयासरत हैं कि समय से पूरा हो जाए। कुछ बचेगा तो उसे आगे भी पूरा करेंगे। कोई शपथ ग्रहण नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास है कि गड्ढे जल्दी से जल्दी समाप्त हो। यूपी में योगी सरकार बनने के बाद एक बार फिर बीजेपी विधायक की जुबान फिसली। यूपी में मुजफ्फरनगर के खतौली से विधायक विक्रम सैनी ने मंच से एक पुलिस अधिकारी से कहा कि अब तुम्हारी फूफा की सरकार नहीं है, इसलिए सुधर जाओ। बताया जा रहा है कि पुलिस अधिकारी ने एक बीजेपी कार्यकर्ता की बाइक का चालान किया था। विक्रम सैनी ने कहा कि पुलिस वाले को मैं जब भी जिसे भी छोड़ने के लिए कहूंगा उसे छोड़ना ही पड़ेगा। यूपी के वाराणसी में रविवार को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने इफ्तार पार्टी की। इसमें हिंदू समुदाय के लोग भी शामिल हुए। इसकी शुरुआत गाय के दूध से रोजा खोलकर की गई। इसमें गंगा जमुनी तहजीब का अद्भुत संगम देखने को मिला। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच रमजान में पूरे 30 दिनों तक इफ्तार मिल्क पार्टी रखेगी। आईएएस अनुराग तिवारी की मौत के मामले में डेथ रिपोर्ट आने के बाद लखनऊ पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लखनऊ पुलिस के मुताबिक आईएएस अनुराग तिवारी की मौत की सूचना कंट्रोल रूम में सुबह 6:10 पर मिली थी, जबकि प्रत्यक्षदर्शी और एमसीआर रिकॉर्ड के अनुसार एक शख्स ने पुलिस को इसकी सूचना सुबह 5:23 पर दी थी। डेथ रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पुलिस सूचना पाकर 40 मिनट देरी से पहुंची और फिर आईएएस अनुराग तिवारी को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने बताया कि दम घुटने से उनकी मौत हुई है। यूपी के मुजफ्फरनगर में 42 साल के नरेश को लोग पावरमैन के नाम से बुलाते हैं। लोगों के मुताबिक नरेश 440 वोल्ट के तार को नंगे पैर जोड़ देता है और उसे बिजली से डर नहीं लगता। नरेश की माने तो कुछ साल पहले जब वो मेरठ के पोस्टमार्टम हाउस में तैनात था तो एक युवक की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आई थी, जिसकी मौत 11,000 वोल्ट के बिजली के तार छूने से हुई थी। नरेश डॉक्टर के साथ उसकी चीरफाड़ कर रहा था, तभी उसे जोर का झटका लगा। तभी से नरेश पर बिजली का असर नहीं होता। पंजाब के गुरदासपुर से सांसद रहे अभिनेता विनोद खन्ना के निधन के बाद अब वहां लोकसभा चुनाव होंगे। 3 महीने बाद होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। रविवार को बीजेपी ने पठानकोट में एक बैठक की। इस बार बीजेपी यहां से उद्योगपति स्वर्ण सलारिया को उतार सकती है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से उभरने के लिए अकाली दल ने जालंधर में कमेटी बनाई है। इसकी अध्यक्षता सुखबीर सिंह बादल ने की। कमेटी में 3 सदस्य होंगे, जिनका नाम अकाली दल के कार्यकर्ताओं के साथ हार की समीक्षा करना होगा, ताकि आगे आने वाले चुनाव में फिर से अकाली दल की सरकार बन सके। 2 दिनों से लापता स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ जिम्नास्ट कोच राजिंदर पठानिया बेहोशी की हालत में अंबाला में मिले, जिसके बाद उन्हें सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत स्थिर बनी हुई है।